ऑफ एजुकेशन में खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें भारत का जो संविधान है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में आपके लिए जो है यूज़फुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, भारत का संविधान यानी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और ये सारे प्रश्न जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप्स में शेयर करना, और लाइक तो बनता ही है, लाइक भी ज़रूर करना। तो सबसे पहला प्रश्न है भारत के संविधान से रिलेटेड, निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा की अवधि 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। तो कौन सा वो संविधान संशोधन था? 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 46वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये जो संविधान संशोधन है 42वां, ये संशोधन जो है लोकसभा की अवधि जो है 5 से 6 वर्ष बढ़ाकर ये कर दिया गया था इस संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? 45वां, 50वां, 47वां या फिर 42वां। तो कौन सा संविधान संशोधन है जो आपातकाल के दौरान पारित किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कौन सा अनुच्छेद है ये? तो अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 154। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये अनुच्छेद जो 55 है, ये क्या करता है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित जो भी सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 55 में ये बात कही गई है। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो प्रश्न है वो भी ज़रूर पसंद आएंगे, और आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? 4 आपके सामने मौलिक कर्तव्य हैं। तो कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा सुधार करना, संपत्ति इकट्ठा करना, या फिर वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना विकसित करना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों ही भारत के जो नागरिक है उनके मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, संपत्ति इकट्ठा करना, ये भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन है। भारत सरकार अधिनियम 1919, 42वां संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 1976, भारत सरकार अधिनियम 1915 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो संविधान का जो लघु संविधान है वो किसे कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन। बार बार 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और इसमें से 1-2 प्रश्न तो आपको जरूर देखने को मिलते ही मिलते हैं पेपर में। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और हम इसी तरह से आपको जो है जीके क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो कौन सा ये अनुच्छेद है? 4 ऑप्शन है इसमें भी, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 20। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो अनुच्छेद 21 जो है ये क्या कहता है कि इसके तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भी शामिल है। ये था इसका सही जवाब। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की जो वीडियो है, आज के जो प्रश्न है वो कैसे लगे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहले आपसे कर्तव्य पूछा था, अब अधिकार पूछा है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार या मतदान का अधिकार। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नागरिकों के जो अधिकार हैं उसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता समानता का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न, लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाने वाले पहले देश का नाम बताएं। जहाँ से हमारे संविधान को भी लिखित संविधान के रूप में लिया गया है, कौन से ऐसे देश से लिया गया है जो पहली बार लिखित संविधान उसका बना? तो ये है अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या फिर कनाडा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये है इसका सही जवाब अमेरिका, जिसका संविधान लिखित संविधान है, जो पहला देश है जिसने लिखित संविधान बनाया। और हमारे देश ने भी अमेरिका से ये जो है संविधान में कुछ चीज़ें ली गई थी, तो अमेरिका से इस चीज़ ली गई, हमारा संविधान भी जो है लिखित संविधान बनाया गया। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। और अगर आपको कोई भी कमी लगती है प्रश्नों में तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग 15, भाग 10, भाग 8 या फिर भाग 20। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो भाग 20 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है, ये इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत संसद के किस सदन में की जा सकती है? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों संसद में एक ही समय में, संसद का कोई भी सदन। तो कौन सा है ये? तो वो आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद का कोई भी जो सदन है उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत जो है की जा सकती है, कोई भी एक सदन में। तो ये थे आज के भारत का जो संविधान है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी ज़रूर करके जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।